हमारे आज के मेहमान शायर जनाब अबरार काशिफ को जोरदार तालियों के साथ हमारे आज शायर का इस्तकबाल कीजिए। देखती हुई आंखों, सुनते हुए कानों, धड़कते हुए दिलों, मचलती और बहकती हुई सांसों की खिदमत में अबरार काशिफ का प्यार, एहतराम और बहुत बहुत सलाम। ईद जख्मों को छुपाने के लिए आती है, ईद ख्वाबों को सजाने के लिए आती है, ईद कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, ईद बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है। ईद होती नहीं, क्या बात है, क्या ईद कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, ईद बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है। ईद होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, ईद होती है फकत चाहने वालों के लिए। बहुत अच्छे। आप तमाम अहलियाने दमाम को, अहलियाने भटकल को, अहलियाने अरब को, अहलियाने हिंद को अबरार काशिफ की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैंने आप लोगों की सारी तकरीरें सुनी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मेरे जो उलमाए दीन हैं उनसे अपनी रहनुमाई हासिल की, बहुत कुछ उनसे मैंने सीखने की कोशिश की। आपकी इस अंजुमन और इस तंजीम के सदर पीरज़ादा साहब की तकरीर सुनी, आपके सेक्रेटरी तनवीर साहब की तकरीर सुनी, इरशाद भाई से मुलाकात हुई और इन तमाम लोगों से मुलाकात की सिर्फ एक वजह, वो हैं सरफराज साहब। सरफराज साहब गुज़िश्ता 2 साल से मुझे आप लोगों से मुलाकात करवाना चाहते थे और इस मरतबा वो कामयाब हो गए। मैं आप लोगों के दरमियान मेरी ये हाज़री को मैं मुबारक समझता हूँ कि इस कदर खूबसूरत लोगों से, इस कदर खूबसूरत काम करने वालों से और इंसानियत की खिदमत करने वाले लोगों से मेरा तारुफ़ उन्होंने कराया। ये मेरी खुशबख्ती है, ये मेरी खुशनसीबी है, मैं इसे अपनी खुशनसीबी मानता हूँ। दोस्तों आइए, बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ बातें आप लोगों से करनी है, वक्त भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा दिया गया है, मेरा ख्याल 30-40 मिनट का मेरे पास वक्त है। बहरहाल आइए, मैंने वो जो तोहफ़ा ईद का आप लोगों के लिए लाया हूँ, मैंने बहुत से लोगों के नाम यहाँ लिए हैं, लेकिन मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस बज़्म में नहीं है, भटकल में कहीं बैठकर ये मुशायरा देख रहे हैं। मैं आप लोगों को, चूँकि मैं शायर हूँ, लफ्ज़ों के कुछ फूल, लफ्ज़ों का ये तोहफ़ा ही आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। पर्दाओं के अपनी महक से दश्त को संदल बना दिया, दश्त सहरा अपनी महक से दश्त को संदल बना दिया, मेहनत के खून पसीने से जलथल बना दिया, ऐसी बखेरी रोशनी अपने समाज की, दमाम को भी आपने भटकल बना दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पीरज़ादा साहब। अपनी महक से दश्त को संदल बना दिया, अपनी महक से दश्त को संदल बना दिया, मेहनत के खून पसीने से जलथल बना दिया, ऐसी बखेरी रोशनी अपने समाज की, दमाम को भी आपने भटकल बना दिया। ये मैं आपको बता दूं कि परसों जब मैं अपने घर से ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा था बॉम्बे आने के लिए, जहाँ से मेरी फ़्लाइट सरफराज साहब ने करवाई थी, तो मुझे तनवीर साहब से मेरी बात इन्होंने कराई और तनवीर भाई ने कहा कि अबरार भाई आप आ तो रहे हैं और सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम आपकी सुनते आए हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप हमारे लिए भी कुछ कह के आए हैं। बस वहीं से मेरी जुस्तजू और मेरी तलाश का सफ़र शुरू हुआ और मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ मांगी और उस दुआ का नतीजा इस कागज़ पर मैं लिख के लाया हूँ। इसे मैं आप कबूल करें। देखिए, मैं भटकल से नहीं हूँ, कर्नाटक के बहुत से शहरों में मैं गया हूँ लेकिन भटकल नहीं गया, लेकिन मेरी खोज, और मैं ये भी आपको बता दूं कि तनवीर साहब ने मुझे सिर्फ इशारा किया, हुक्म दिया कि आप भटकल के लिए कुछ कह के लाइए। मुझे भटकल के बारे में ज़रा सा भी इल्म नहीं था, लेकिन मेरी तलाश यहाँ तक पहुँचती है और मैं शुरू करता हूँ कि किला आबाद, किला आबाद तू मुझको मुसलसल याद आता है,
किला आबाद, मैं वही पहले लफ्ज पे आपने तालियां बजानी चाहिए थी। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि भटकल का बहुत पुराना नाम किला आबाद कहा जाता है। किला आबाद तू मुझको मुसलसल याद आता है, वो बस्ती याद आती है, वो जंगल याद आता है। वाह वाह वाह। किला आबाद तू मुझको मुसलसल याद आता है, वो बस्ती याद आती है, वो जंगल याद आता है। यहाँ हम सब यहाँ हम कॉस्मेटिक बेचते हैं सब हसीनों को। यहाँ हम कॉस्मेटिक बेचते हैं सब हसीनों को। वो आंखें याद आती है, वो काजल याद आता है। बहुत वाह, बहुत वाह, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, वो आंखें याद आती है, वो काजल याद आता है। किला आबाद तू मुझको मुसलसल याद आता है। महकता छोड़ आए हैं जिसे हम गांव गलियों में। एक शेर सुनाना है, उसके लिए दो शेर बीच वाले मैंने बनाए हैं। महकता छोड़ आए हैं जिसे हम गांव गलियों में, वो गजरा याद आता है, वो संदल याद आता वाह है। वाह वाह वाह। महकता छोड़ आए हैं जिसे हम गांव गलियों में, वो गजरा याद आता है, वो संदल याद आता है। अरब में तो कई सालों से वैसे रह रहे हैं हम। अरब में तो कई सालों से वैसे रह रहे हैं हम, मगर जब ईद आती है तो भटकल याद आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। मगर जी जब ईद आती है तो भटकल याद आता है। अरब में तो कई सालों से वैसे रह रहे हैं हम। हजूरे वाला, अरब में तो कई सालों से वैसे रह रहे हैं हम, मगर जब ईद आती है तो भटकल याद आता है। ये वो तोहफा था जो मैं आपके लिए ख़ास तौर पे लाया था। इसे आपने कबूल किया, अल्लाह ने कबूल किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और बच्चों ने जिस तरीके से जोश भर दिया इस महफिल के अंदर, मैं इन बच्चों के अंदर वाकई उन जवानों को देख रहा था जो हमारा मुल्क का, जो हमारी कौम का, हमारे मुल्क का सरमाया है। मैं इन बच्चों को दुआएं देता हूँ कि ये खूब फले फूलें और आप जैसे मोहब्बत और करने वाले माँ बाप का साया इनके सरों पे कायम रहे। आप लोग यहाँ परदेश में बहुत दूर सपनों के साथ रहते हैं, हम वहाँ अपने वतन में अपनों के साथ रहते हैं। सपनों में और अपनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको आप खूब महसूस करते हैं। शायर का दर्द भी आपने महसूस किया। आइए अब मैं वो चीज़ें सुनाता हूँ जो आप तक पहुँचाऊँगा। मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, तुम उड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की सिमत बढ़ते रहो, आगे सफ़र करते रहो। अगर रास्ते में कहीं कंकर और पत्थर हैं तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में कंकर हो तो अच्छे रास्ते पे चलना दुश्वार हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। इसका मतलब यह है कि इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए, और शायरी इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत करने का काम करती है। उसी शायरी के हवाले से आप मुझे जानते हैं। मुझे यकीन है कि आज की ये रात, आज की ये शाम जो रात में ढल चुकी है, बहुत खूबसूरत और यादगार हो जाएगी। यहाँ मेरा शेर सुनाया गया, भाई ने शेर सुनाया कि दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। हजरत तशरीफ रखें। दर्द, तनवीर भाई, दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। तू भी तन्हा मैं भी तन्हा, आ इस बात पे हाथ मिला। दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। तू भी तन्हा मैं भी तन्हा, आ इस बात पे हाथ मिला। एक मतलब और सुनाता हूँ, सुनिएगा आप हज़रात कि हम हैं आवाज़ मोहब्बत की सुनाई देंगे। हम हैं आवाज़ मोहब्बत की सुनाई देंगे, तुम अगर याद करोगे तो दिखाई देंगे। हम हैं आवाज़ मोहब्बत की सुनाई देंगे, तुम अगर याद करोगे तो दिखाई देंगे। गज़ल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया, गज़ल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया कि शहजादी को एक मजदूर का बेटा पसंद आया।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गजल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया कि शहजादी को एक मजदूर का बेटा पसंद आया, कि शहजादी को एक मजदूर का बेटा पसंद आया। एक मतलब ये भी एक सुन लें कि दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए, दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए, मोहब्बत है तो है वरना अदाकारी न की जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए, दिखावे के लिए हमसे इरशाद भाई, दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए, मोहब्बत है तो है वरना अदाकारी न की जाए। एक मतलब और सुनाता हूं आपको, सुनिएगा। एक मतलब एक शेर है कि मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं, हाँ, क्या बात है। मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी, रह गुजर अच्छी नहीं। अच्छा लगता है ये बीच में जब आवाज आती है ना हमारे भाई की, तो अच्छा लगता है। इनके लिए पढ़ना चाहता हूं कि मैं चला घर से बगुला चला वीराने से, मैं चला घर से बगुला चला वीराने से, दोस्ती हो गई दीवाने की दीवाने से। वाह 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 वाह, बहुत आला, बहुत आला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हुई कोई बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये है भटकल की मोहब्बत। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं सारी दुनिया में इधर उधर भटकता रहता हूं, लेकिन भटकल अभी तक नहीं पहुंचा। और अब इसके बाद में कवी उम्मीद है, बहुत ज्यादा इम्कान है कि सच जी 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 मैं इस तरह इसी तरीके से दुनिया में भटकते भटकते एक दिन भटकल जरूर पहुंच जाऊंगा। बहरहाल आइए एक मरतबा तालियां बजा दीजिए आपके तमाम तंजीम के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे जो इज्जत आपने अता की है वो उसके लिए। तो शेर में ये सुना रहा था कि मंजिलों का कौन जान, बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाइए, जरा रोमांटिक अंदाज की शायरी। मुझे मोहब्बत के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं आता है। मैं अपने खुदा से अपने बनाने वाले से सिर्फ मोहब्बत मांगता हूँ कि मेरे दिल में इंसानियत दे, मेरे दिल में दर्दमंदी दे, मेरे दिल में भाईचारा दे, मुझे भाईचारे, इंसानियत, दर्दमंदी का समंदर बना दे, ताकि मैं जिसकी भी तरफ नज़र उठा के डालूँ वो मुझे मोहब्बत का फरिश्ता नज़र आए, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का फरिश्ता नज़र आए। बस मैं इस बात मैं शेर बनाता हूँ कि चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है, चांद को हुस्न, तनवीर भाई, चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चाहता हूं कि तेरे साथ कटे उम्र, मगर वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है। चाहता हूं कि तेरे साथ कटे उम्र, मगर वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है। एक मतलब एक शेर याद आ गया कि चांद जब शाम की सूरत की तरफ देखता था, चांद जब शाम की सूरत की तरफ देखता था, चांद जब शाम की रंगत की तरफ देखता था, मैं तेरी सांवली सूरत की तरफ देखता था। चांद जब शाम की रंगत की तरफ देखता था, मैं तेरी सांवली सूरत की तरफ देखता था। बस इसी जुर्म में छीनी गई आंखें मेरी, मैं मोहब्बत से मोहब्बत की तरफ देखता था। बस इसी जुर्म में छीनी गई आंखें मेरी, बस इसी जुर्म में छीनी गई आंखें मेरी, मैं मोहब्बत से मोहब्बत की तरफ देखता था। आंखों की बात फिर करता हूं, मतलब सुनाता हूं कि मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं, मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है नजर अच्छी नहीं। मंजिलों का कौन जाने, लव यू भाई, मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है नजर अच्छी नहीं। बंबई का रहने वाला हूं, शेर बनाता हूं कि अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ इधर बच्चे।
तुमने अपना काम कर लिया, मुझे भी जरा सा अपना काम करने दो। अब तो लगता है कि आ जाएगी। फिर आंखों पर शेर सुनाता हूं, सुने भटकल वालों कि दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी वाह थी वाह क्या? वाह 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 वाह, बहुत आला। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? अभी 2-3 दिन पहले मैंने सुना है कि यहाँ पूरे अरब में बारिश बहुत हुई है, सैलाब जैसी हालात हुए हैं, यूएई दुबई वगैरह में तो काफ़ी बरसात हुई है। मैं एक शेर बारिश पे सुनाने जा रहा हूँ आपको, सुनिएगा। उसके लिए एक मतलब एक शेर सुनिए कि जिंदा रहने की तरकीब निकाली है, जिंदा रहने की तरकीब निकाली है, मैंने हर एक बात गजल में ढाली है। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली है। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली है। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूं, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूं, अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूं, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। फिर आंखों पे शेर सुनाता हूं कि मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब जावेद अख्तर साहब की और शबाना मैम की मुझसे मुलाकात हुई उनके घर पर जुहू में, तो वहाँ ये शेर सुनाने के बाद मैडम ने ये शेर मेरा ट्वीट किया, जिसे सारी दुनिया में देखा गया। शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप लोग इल्म वाले लोग हैं, अदब को समझते हैं। मंजिलों का कौन शेर ये था कि मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। फिर आंखों पर शेर सुनाता हूं आपको कि शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है, शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है, सब हकीकत भूल बैठा एक कहानी याद है। आंसुओं से मैं बनाता हूं तेरी तस्वीर, अब मेरी आंखों को तेरा चेहरा ज़बानी याद है। आंसुओं से मैं बनाता हूं तेरी तस्वीर अब, आंसुओं से मैं बनाता हूं तेरी तस्वीर अब, आंसुओं से शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है, सब हकीकत भूल बैठा एक कहानी याद है। आंसुओं से मैं बनाता हूं तेरी तस्वीर अब, मेरी आंखों को तेरा चेहरा ज़बानी याद है। फिर आंखों पे शेर सुनाता हूं कि अदा है, सुनिएगा, आंखों पर बहुत शेर सुनाऊंगा आपको। अदा है, हुस्न है, अंदाज है, खुमारी है। अदा है, हुस्न है, अंदाज है, खुमारी है, सभी है आंखों में तेरी कमी हमारी है। अदा है, हुस्न है, अंदाज है, खुमारी है, सभी है आंखों में तेरी, सभी है आंखों में तेरी कमी हमारी है। फिर आंखों पर शेर सुनाता हूँ, सुनेगा आप हजरात की। ये शेर ये है कि मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, किसी का दिन निकलता है क्या बात, मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, किसी का दिन निकलता है, किसी की रात होती है। खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को, सुना है इस इलाके में बहुत बरसात होती है। वाह वाह वाह, खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को, खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को, सुना है इस इलाके में, सुना है इस इलाके में बहुत बरसात होती है। इश्क 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 पे शेर सुनाता हूं कि सुनिएगा कि यह है कि आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए। तनवीर भाई, आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए, हाँ मगर लहजे पे थोड़ा काम होना चाहिए।
आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए, हाँ मगर लहजे पे थोड़ा काम होना चाहिए। जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, आदमी को इश्क में नाकाम होना चाहिए। जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह। देखिए, आप तो कह रहे थे कि भटकल में चोट खाए हुए लोग नहीं रहते हैं। जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, आदमी को इश्क में नाकाम होना चाहिए। इश्क ही इश्क हूं, वहशत है घराना मेरा। इश्क ही इश्क हूं, वहशत है घराना मेरा। एक मुद्दत से है सहरा में ठिकाना मेरा। इश्क ही इश्क हूं। अगला शेर सुनकर बहुत से लोगों को अपना पास्ट टेंस याद आ जाएगा, बहुत से लोग फ्लैशबैक में चले जाएंगे। इश्क ही इश्क हूं, वहशत है घराना मेरा। एक मुद्दत से है सहरा में ठिकाना मेरा। लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थीं। इश्क ही इश्क हूं, वहशत है घराना मेरा। एक मुद्दत से है सहरा में ठिकाना मेरा। लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी। तुमने देखा नहीं कॉलेज का जमाना मेरा। लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी। लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी। तुमने देखा नहीं कॉलेज का जमाना मेरा। बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं आपकी। एक शेर और सुनाता हूं कि इश्क में पहली निशानी की तरह याद मुझे। इश्क में पहली निशानी की तरह याद मुझे। लोग रखेंगे कहानी की तरह याद मुझे। इश्क में पहली निशानी की तरह याद मुझे। लोग रखेंगे कहानी की तरह याद मुझे। मैंने कॉलेज के ज़माने में पढ़ा था उसको, अब भी वो शख्स है पानी की तरह याद मुझे। मैंने कॉलेज के ज़माने में पढ़ा था उसको, मैंने कॉलेज के ज़माने में पढ़ा था उसको, अब भी वो शख्स है पानी की तरह याद मुझे। और ये 2-3 शेर, सारे शेर अहलियाने भटकल के लिए, तनवीर भाई के लिए, इरशाद भाई के लिए, सरफराज भाई के लिए और सारे दोस्तों के लिए पढ़ता हूँ कि मैं आरजू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख। मैं आरजू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख। मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं आरजू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख। मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूं तेरे लिए। बोथ द साइड, दोनों तरफ। मैं आरजू तो नहीं हूं मगर तू पाल के देख। मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूं तेरे लिए। किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूं तेरे लिए। किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फकत तेरा हूं कहीं से भी खोल खाल के देख। मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फकत तेरा हूं कहीं से भी खोल खाल के देख। बहुत अच्छे प्यारे लोगों, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। ये राह इश्क है, बहुत आला। ये राह इश्क है। ये अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि अबरार भाई आप अच्छे शायर हैं, तो हमने सुना है कि हर कामयाब, और आप कामयाब शायर हैं, और हर कामयाब शायर के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैंने उनसे कहा कि एक नहीं कई औरतों का हाथ होता है। तो बहुत मज़े की बात है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। दोस्तों आइए फिर शेर सुनाता हूँ कि मैं आरजू तो, ये तो मैं सुना चुका कि कुछ आईनों को सदाकत से दूर रखा गया। हजरत क़िबला आप भी सुने। कुछ आईनों को सदाकत से दूर रखा गया। कुछ आईनों को सदाकत से दूर रखा गया। मुझे भी अपनी हकीकत से दूर रखा गया। कुछ आईनों को सदाकत से दूर रखा गया। मुझे भी अपनी हकीकत से दूर रखा गया। खुदा ने दी मुझे चाहत शरीफ औरत की,
मेरी गजल को सियासत से दूर रखा गया। वाह वाह वाह। खुदा ने दी मुझे चाहत शरीफ औरत की, खुदा ने दी मुझे चाहत शरीफ औरत की, मेरी गजल को सियासत से दूर रखा गया। दिए जले तो हवाएं भी बंद कर दी गईं, मुजाहिदों को शहादत से दूर रखा गया। वाह वाह वाह। दिए जले तो हवाएं भी बंद कर दी गईं, दिए जले तो हवाएं भी बंद कर दी गईं, मुजाहिदों को शहादत से दूर रखा गया। हमारे खून से बनती है कैस की तस्वीर, हमारे खून से बनती है कैस की तस्वीर, हमें ही दश्ते मोहब्बत से दूर रखा गया। वाह वाह वाह। हमारे खून से बनती है कैस की तस्वीर, हमारे खून से बनती है कैस की तस्वीर, हमें ही दश्ते मोहब्बत से दूर रखा गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा, बल्कि आप ये कह लें कि बेपढ़ा लिखा आदमी हूं। मैंने सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग किया है, लेकिन उस सिविल इंजीनियरिंग का नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं उसे मानता ही नहीं हूँ कि मैंने कोई तालीम हासिल की है। आई डिड सिविल बट आई डिड इट। लेकिन शायरी, ज़बान, उर्दू ये मेरा इश्क है, ये मेरी रोज़ी रोटी है। दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर। जो कुछ भी मैं कमाता हूँ इसी से खुदा मेरा घर चलाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नसीब में इसी से कमाना लिखा है। लिहाजा मैं इस ज़बान को और इस तहज़ीब को सलाम करता हूँ, और आप जैसे लोग जो मुझे बुलवाते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और शेर पढ़ना चाहता हूँ कि वो तो अच्छा है गज़ल तेरा सहारा है मुझे, वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। वाह वाह वाह। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। और जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है वाह मुझे। वाह वाह वाह। जिसकी बहुत तस्वीर डाला, मैं बहुत कागज पे बना भी न सका, जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। वाह वाह वाह। गैर के बहुत हाथ डाला, से बहुत मरहम मुझे मंजूर नहीं, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। एक नज़्म सुनाता हूँ, कुछ लोगों की फरमाइश थी उस नज़्म की, मुझे आया तो वो नज़्म ज़रा रोमांटिक है, फिर उसके बाद वो नज़्म मैं सुना दूंगा जिसके हवाले से आप मुझे ज़्यादा जानते हैं, जो मेरी शोहरत का और मेरी इज़्ज़त का जो भी अल्लाह ताला ने मुझे अता की है उसका ज़रिया बनी। तो पहले तो वो एक जो रोमांटिक सी नज़्म जो है वो मैं सुना देता हूँ आपको। इस नज़्म का उन्वान है महबूबा के नाम। मैं इस नज़्म के हवाले से सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो हीरोइन है, जो लड़की है, तो वो अमीर कबीर घराने की लड़की है, और जो हीरो है वो बिल्कुल मेरी तरह गरीब है। नज़्म शुरू करता हूँ महबूबा के नाम। कि तू अपने, सुने नौजवान दोस्तों, पूरा तालियां बजाकर एक मरतबा मुझे बताएं क्या पूरा बता, बहुत अच्छा। कि तू अपने चिट्ठियों में मीर के अशार लिखती है, तू अपनी चिट्ठियों में मीर के अशार लिखती है, मोहब्बत के बिना है जिंदगी बेकार लिखती है, तेरे खत भी इबारत है वफादारी की कस्मों से, जिन्हें मैं पढ़ते डरता हूँ वही हर बार लिखती है। तू पैरोकार लैला की है, शीरीं की पुजारन है, मगर तू जिस पे बैठी है वो सोने का सिंहासन है। तेरी पलकों के मस्कारे, तेरे होठों की ये लाली, ये तेरे रेशमी कपड़े, ये तेरे कान की बाली, गले का ये चमकता हार, हाथों के तेरे कंगन, ये सब के सब है मेरे दिल मेरे एहसास के दुश्मन। तेरी पलकों के मस्कारे, तेरे होठों की ये लाली, ये तेरे रेशमी कपड़े, ये तेरे कान की बाली, गले का ये चमकता हार, हाथों के तेरे कंगन, ये सब के सब है मेरे दिल मेरे एहसास के दुश्मन। इनके सामने कुछ भी नहीं है प्यार की कीमत, वफा का मोल क्या है एतबार की कीमत, शिकस्ता कश्तियों टूटी हुई पतवार की कीमत, है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत। शिकस्ता कश्तियों टूटी हुई पतवार की कीमत, है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत।
हकीकत खून के आंसू तुझे रुलवाएगी जाना, तू अपने फैसले पर बाद में पछताएगी जाना। मेरे कांधे पे छोटे भाइयों की जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बहन भी तो कंवारी है, बढ़े न मौसमों के वार को तू सह न पाएगी, हवेली छोड़कर एक झोंपड़े में रह न पाएगी। अमीरी अमीरी तेरी मेरी मुफलिसी को छल नहीं सकती, तू नंगे पाँव तो कालीन पर भी चल नहीं सकती। हवेली हवेली तेरी मेरी मुफलिसी को छल नहीं सकती, तू नंगे पाँव तो कालीन पर भी चल नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए कुछ दो चार शेर सुना देता हूँ, उसके बाद भाईजान बैठ जाइए, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तशरीफ रखें, बैठ जाइए बैठ जाइए जी। ये दो तीन शेर आपको ये सुनाने थे कि दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने, दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने, आपको कितना परेशान किया है मैंने। दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने, आपको कितना कितना परेशान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज, तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज, तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। और कह रहे थे कि वतन के लिए जान देनी है, कह रहे थे कि वतन के लिए जान देनी है, आपके नाम का ऐलान किया है मैंने। कह रहे थे कि वतन के लिए जान देनी है, आपके नाम का। मुझे इतना न हैरानी में डालें, मुझे इतना न हैरानी में डालें, जरा सा जहर भी पानी में डालें। मुझे इतना न हैरानी में डालें, जरा सा जहर। बहुत बातें हमारे यहाँ भी होती है, मंचों से भी होती है, ऐसा लगता है कि सारी शहादतें कुर्बानियाँ देने का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने लेके रखा हुआ है। दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ ने हमारे मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं, और यकीन जानिए अब मैं कुर्बानी देने के मूड में नहीं हूँ। मैं शेर बनाता हूँ कि मुझे इतना न हैरानी में डालें, ज़रा सा जहर भी पानी में डालें, हम अपने मसले खुद हल करेंगे, हम अपने मसले खुद हल करेंगे, किसी को क्या परेशानी में डालें। हम अपने मसले खुद हल करेंगे, किसी को क्या परेशानी में डालें। बहुत ज़ौमे वफादारी है तुमको, बहुत ज़ौमे वफादारी है तुमको, तुम्हारा नाम कुर्बानी में डालें। बहुत ज़ौमे वफादारी है तुमको, बहुत ज़ौमे वफादारी है तुमको, तुम्हारा नाम। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है, प्यार जिंदा है ज़माने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है, प्यार जिंदा है ज़माने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फ़कत मेरी कमाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें। बच्चों पर मुझे शेर याद आ गया, सुन लें आप हजरात, कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूरत देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफ़र की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफ़र की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए हरफ आखिर के तौर पर वो नज़्म आपको सुनाना फ़र्ज़ समझता हूँ, जो मेरा मिशन भी है। हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि ये सारी जो दुनिया है बारूद के ढेर पे रखी हुई नज़र आ रही है। हम दुआ करें उस ज़मीन के उस ख़ित्ते के लिए जहाँ पे इस वक्त जंग शुरू है, जहाँ तबाही और बर्बादी देखने को हमें मिल रही है। हज़ारों जानों की नजराना वहाँ पे पेश कर दिया गया। हम दुआ करते हैं कि फ़लस्तीनियों की कुर्बानियों को अल्लाह कबूल करे, उन्हें शहादतों के आला और
आला ओहदे आला मरकज़ पे उनकी कबूलियत हो और उन्हें शहादतों का दर्जा मिले और वहाँ अमन बहाल हो, वहाँ की तबाहकारी आबादकारी में बदल जाए। हम इस दुआ के साथ आइए वो नज़्म शुरू करते हैं। नज़्म का उन्वान है खुदा का सवाल। ये मैं जब स्कूल डेज़ में था तभी से अल्लामा इकबाल मेरे पसंदीदा पोएट थे, मेरे पसंदीदा शायर रह चुके हैं। मैं उन्हीं को पढ़ा करता था, उन्हीं को जज्ब किया अपने अंदर। और जब मैं अपनी उम्मत की ज़ुबू हाली पर मैंने गौर करना शुरू किया तो फिर एक दिन एक शब ऐसा हुआ कि मेरे माबूद ने, मेरे बनाने वाले ने, खल्लाक़ आज़म ने मुझे इस नज़्म का तोहफ़ा अता किया जो शायद इसका हल है, जो हम जिन मसाइल से हम लोग नबर्दाज़मा हैं, जिन मसाइल को हम लोग फेस कर रहे हैं। नज़्म का उन्वान है खुदा का सवाल। नज़्म शुरू करता हूँ कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, अल्लाह बंदे से बात कर रहा है। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबहें ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयाँ, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयाँ। फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मी पर तुझे आबो दाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर। ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्ज़े ये फूलों भरी क्यारियाँ, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियाँ। ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। फ़बिअय्यि अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोस्तों उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि बेटा मैं 10-12 दिन से तुम्हारे कांटेक्ट नंबर के लिए और तुम्हें फ़ोन करने के लिए परेशान था। बहरहाल एक मरतबा उनका फ़ोन आया, उसके बाद 3-4 मरतबा मौलाना साहब ने मुझसे बात की, उनकी दुआएं मिली। मुझ गुनाहगार को उनकी दुआओं का मिलना भी मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। कहीं से उन्होंने मेरा नंबर हासिल किया और वो मुझसे राब्ते में और कहते हैं कि मैं तुम्हारी नज़्म रोज़ सुनता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े मुबल्लिग आज मुझसे ये कह रहे हैं तो यकीनन इस नज़्म में कुछ बात होगी। नज़्म है कि ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल। ये सर्दी ये गर्मी। तनवीर साहब का, सरफराज भाई का, इरशाद साहब का और वो दोस्त अहबाब जो जिनके नाम मैं नहीं जानता, और ख़ास तौर से हमारे उलमाए दीन जो यहाँ पर बैठे हैं भटकल जनाब अबरार साहब, मेरी गुजारिश है कि इस शेर को दोबारा पढ़ें आप जी। ये जो मसरा है उसको दोबारा पढ़ें। इसी नज़्म को दोबारा पढ़ दूँ? अच्छा। वो ऐसे मौके पे जब मुझे ज़्यादा तालियां मिलती हैं और मैं कामयाब होता हूँ तो फिर मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि तुम्हारी चाहतों की इंतहा मगरूर कर देगी, तुम्हारी चाहतों की इंतहा मगरूर कर देगी। फलक की शाख पर मुझको ज़मीं से दूर कर देगी। गज़ल के प्यार को मैंने ज़माने से छुपाया था, खबर क्या थी ये लड़की इस कदर मशहूर कर देगी। आइए सुन लीजिए वो नज़्म कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है
बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबहें ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात, मेरी अज़मतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया, ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइयाँ, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयाँ, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मी पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्ज़े ये फूलों भरी क्यारियाँ, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियाँ, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफ़र, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर की औलाद भी दी, दिए वालिदैन अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊर व नज़र, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताब हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। वाह 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 वाह, बहुत आला काशिफ साहब। बात यह है कि शायर जो कुछ कहता है जो कुछ लिखता है वो अपने मतलब का लिखता है, लेकिन वो इत्तेफाक और हुस्न इत्तेफाक ये है कि दूसरों के मतलब की बात हो जाती है। बहरहाल आइए, इरशाद साहब का हुक्म है, मैं कुछ शेर पढ़ता था कि अब के हम तर्के रसूमात करके देखते हैं, अब के हम तर्के रसूमात करके देखते हैं, बीच वालों के बिना बात करके देखते हैं। शरीक हो जाइएगा, अगर आपने मुझे बुलाया है तो फिर उसी तरीके से सुनिए जैसे सुना, इस तरह के माहौल में फिर वो मज़ा नहीं आता है। सुनिए, आप लोगों की भी तवज्जो थोड़ी सी 5-7 मिनट, फिर मैं चला जाऊंगा। सरफराज भाई थोड़ा सा ऐसा इधर एक कर लें, सुन लें थोड़ी देर। अब के हम तर्के रसूमात करके देखते हैं, बीच वालों के बिना बात करके देखते हैं, इससे पहले कि कोई फैसला तलवार करे आखिरी बार मुलाकात करके देखते हैं। अब के हम तर्के रसूमात करके देखते हैं, बीच वालों के बिना बात करके देखते हैं, इससे पहले कि कोई फैसला तलवार करे आखिरी बार मुलाकात करके। तह में फिरते थे रवानी में रहा करते थे, तह में फिरते थे रवानी में रहा करते थे, मछलियां साथ थी पानी में रहा करते थे। तह में फिरते थे रवानी में रहा करते थे, मछलियां साथ थी पानी में रहा करते थे। इश्क़ाबाद से आए हो कहो कैसे हो। एक नई तरकीब सुनिए दोस्तों, इश्क़ाबाद। तह में फिरते थे रवानी में रहा करते थे, मछलियां साथ थी पानी में रहा करते थे। इश्क़ाबाद से आए हो कहो कैसे हो, हम वहां अपनी जवानी में रहा करते थे। इश्क़ाबाद से आए हो कहो कैसे हो, हम वहां अपनी जवानी में रहा। नई इरशाद भाई, नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं। कहानी तनवीर साहब, नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, कहानियों में कहानी नहीं मिलाते हैं। नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, कहानियों में कहानी नहीं मिलाते हैं। हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से कि इस शराब में पानी नहीं मिलाते हैं। हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से। तनवीर साहब, आपने अच्छा शेर मिस कर दिया। नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं,
कहानियों में कहानी नहीं मिलाते हैं। हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से, कि इस शराब में पानी नहीं मिलाते हैं। हवस को दूर रखो इश्क की निगाह। और ये इरशाद भाई के मतलब का कि सहरा की याद, पाँव के छालों को खुला छोड़, आवारगी के सारे हवालों को खुला छोड़, आवारगी के सारे हवालों को खुला छोड़, सहरा की याद पाँव के छालों को खुला छोड़, करती है तो करने दे हवाओं को शरारत, मौसम का तकाजा है कि बालों को खुला छोड़। करती है तो करने दे हवाओं को करती है तो करने दे, आवारगी के सारे हवालों को खुला छोड़, सहरा की याद पाँव के छालों को खुला छोड़, करती है तो करने दे हवाओं को शरारत, मौसम का तकाजा है कि बालों को खुला छोड़। दो शेर ये भी याद आ जाएं कि दिल के रास्ते में मोहब्बत के नगर पड़ते हैं। बहुत हल्के फुल्के अंदाज के शेर। इस मौजू पर भी आपने शेर नहीं सुना होगा, सुनिएगा कि दिल के रास्ते में मोहब्बत के नगर पड़ते हैं, दिल के रास्ते में मोहब्बत के नगर पड़ते हैं, और इसी रह में गरीबों के भी घर पड़ते हैं। दिल के रास्ते में मोहब्बत के नगर पड़ते हैं और इसी रह में गरीबों के भी घर पड़ते हैं। उसकी आंखों पे समंदर का गुमा होता है, जब वो हंसता है तो गालों में भंवर पड़ते हैं। उसकी आंखों में समंदर का गुमा होता है, जब वो हंसता है तो गालों में भंवर पड़ते हैं। दो तीन शेर यहाँ से ये सुन ले, जरा सा तैवर के शेर सुना रहा हूँ आपको। अबरार काशिफ का ये अंदाज भी आप मुलाहिजा कर ला कि मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा। मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा। उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको, जिंदगी मैं भी तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको, उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको, जिंदगी मैं भी तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बागी हुए धारे की तरफ देख रहा था, पूरा मजमा शरीक हो जाए। बागी हुए धारे की तरफ देख रहा था, तूफान किनारे की तरफ देख रहा था। दुनिया को मेरा एक इशारा ही था काफी, मैं तेरे इशारे की तरफ देख रहा था। दुनिया को मेरा एक इशारा ही था काफी, दुनिया बागी हुए धारे की तरफ देख रहा था, तूफान किनारे की तरफ देख रहा था। दुनिया को मेरा एक इशारा ही था काफी, मैं तेरे इशारे की तरफ देख रहा था। फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, तनवीर भाई, फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए, रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए, आंसू हमारे गाल पे ठहरा हुआ मिले। रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए, आंसू हमारे गाल पे ठहरा हुआ मिले। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। दिल की शेर सुनिएगा अदब नवाज दोस्तों, अदब नवाज, अदब से मोहब्बत करने वालों। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज़ पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। दिल की मस्जिद से अजानों की सदा आती है, दिल की मस्जिद से अजानों की सदा आती है, ऐसा लगता है कि मालिक ने पुकारा है मुझे। दिल की मस्जिद से अजानों की सदा आती है, दिल की मस्जिद से अजानों की सदा आती है, ऐसा लगता है कि मालिक ने पुकारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। थैंक यू सो मच।